नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा किया था, आपको हमने पढ़ाया था कल वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में अनुस्वार या अनुनासिक, इनको हमने पढ़ाने का काम किया था। आज हम पढ़ेंगे और जिह्वा के आधार के भाग पर आज पढ़ेंगे। तो आपकी टॉपिक होगी जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर कहता है ये स्वरों का जो वर्गीकरण है या स्वरों का जो बंटवारा है या स्वरों का जो अलगाव है, यह अलगाव ये जिह्वा के भाग के आधार पर हम करने का काम करेंगे कि जिह्वा के कितने भाग हैं और किन किन भाग से कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से स्वर निकलने का काम करते हैं। तो आज उसमें हम चर्चा करने का काम करेंगे। तो आज की आपकी टॉपिक है कि जिह्वा के भाग के आधार पर, यानी जो जिह्वा है, जो रसना है, जो जीव है, उस जीव के जो कितने भाग हैं, किन किन भागों से, उन भागों का नाम क्या है, किन किन भागों से कौन कौन से शब्द निकलने का काम करते हैं, आज हम उस पर चर्चा करने का काम करेंगे। तो पहली बात वो बताता है कि जिह्वा के भाग के आधार पर कहता है जिह्वा के 3 भाग होते हैं। जिह्वा के 3 भाग होते हैं। देखिए, पहली बात वह कहता है कि जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है या जो स्वरों का बंटवारा है, ये 3 प्रकार का। तो कहता है कि जिह्वा के 3 भाग होते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि भाग वो कौन कौन से हैं। तो कहता है, पहली बात कहता है अग्रभाग, दूसरा कहता है मध्य भाग और तीसरा कहता है पश्च भाग। ये देखिए, कहता है कि स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का जो बंटवारा है, स्वरों का जो अलगाव है, उनको हम 3 आधारों पे करने का काम करते हैं। जिह्वा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। पहला कहता है अग्रभाग, दूसरा कहता है मध्य भाग और तीसरा कहता है पश्च भाग। यानी कहने का मतलब उसका ये है कि जीव का अगला भाग, जीव का पिछला भाग और जिह्वा का पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब आपको ये समझना है कि वे कौन से ऐसे स्वर हैं जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के आधार पे करने का काम किया जाता है, और वह आधार भी है 3 प्रकार के। जिह्वा के भाग भी 3 हैं, तो तीनों भागों से किन किन स्वरों का उच्चारण करने का काम किया जाता है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जो अग्रभाग है, अग्रभाग का जो उच्चारण होता है, ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये क्या है, पश्च भाग है। तो अग्रभाग से उच्चारण होता है छोटी ई और बड़ी ई का, ए और ऐ का। कहता है कि जो अग्रभाग है, जिह्वा का जो अग्रभाग है, उस जिह्वा के अगले वाले भाग से छोटी, बड़ी, ए, ऐ, इनका उच्चारण करने का काम किया जाता है। और मध्य भाग से केवल अ का उच्चारण करने का काम किया जाता है। और कहता है पश्च भाग से आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इनका उच्चारण करने का काम किया जाता है। ये देखिए, कहता है कि स्वरों का जो वर्गीकरण है उसको कई भागों में बांटने का काम किया गया है। ये भाग ये भी है, कहता है जिह्वा के भाग के आधार पर। तो जिह्वा के भाग के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटने का काम करते हैं।
अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो कहता है अग्रभाग से कौन कौन से स्वर निष्पन्न होने का काम करते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये अग्रभाग से होते हैं। मध्य भाग से कहता है अ का उच्चारण मध्य भाग से होने का काम करता है, और पश्च भाग से जो उच्चारण होने का काम करता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ का उच्चारण होने का काम करता है। तो ये रहा ये स्वरों का जो वर्गीकरण है या जो आधार बांटने का जो आधार है। तो उसने कहा कि जिह्वा के भी कई भाग हैं, उस भाग के आधार पे जिह्वा के कौन कौन अंगों से, कौन कौन जगहों से कौन कौन से स्वर निकलने का काम करते हैं। ये रहा जिह्वा के भाग के आधार पर। अगला हम आपको बताएंगे। अब अगला जो आपका टॉपिक होगा वह टॉपिक है जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। जिह्वा के अभ्यंतर, जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। कहता है जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार, यानी जिह्वा के अंदर, उसके अंदर जो प्रयास होते हैं, जो प्रयत्न होते हैं, उसके आधार पर किस प्रकार से इसको बांटने का काम किया। तो कहता है पहली बात उसने ये कहा कि स्वरों का उच्चारण करते समय, कहता है स्वरों का उच्चारण करते समय, स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भीतर संघर्ष करती है। स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भीतर, जिह्वा मुख के भीतर संघर्ष करती है। संघर्ष करती। पहली बात ये कहता है कि जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार, कहता है जीभ जो होता है वह अंदर कुछ न कुछ घर्षण करने का काम करती, कुछ न कुछ संघर्ष करने का काम करती। तो कहता है स्वरों के उच्चारण करते समय, यानी स्वर का उच्चारण करते हुए या जब स्वर का उच्चारण किया जाता है तो ऐसे समय में जो जिह्वा अर्थात जो जीभ है वह मुख के अंदर कुछ न कुछ संघर्ष को करने का काम करती है, आपस में लड़ने का काम करती है, टकराव करने का काम करती है, संघर्ष करने का काम करती है। ये कहता है पहली बात। और दूसरी बात कहता है अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटने का काम किया गया। तो उसने ये कह रखा है। दूसरी बात कहता है, पहली बात उसने कहा कि स्वरों का उच्चारण करते समय ये जो जिह्वा है, ये जिह्वा मुख के अंदर कुछ न कुछ संघर्ष करती है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार, यानी अंदर जिह्वा जो अंदर प्रयास करती है, बोलने का जो प्रयास करती है, वर्णों को निकालने का जो प्रयास करती है, उस अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार इसको 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। तो कहता है 4 भाग कौन कौन से हैं उसको जान लीजिए। पहली बात कहता है विवृत, कहता है विवृत, पहली बात कहता है विवृत। दूसरा कहता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। तीसरा कहता है संवृत, तीसरा कहता है संवृत, और चौथा कहता है अर्ध संवृत, अर्ध
समृद्ध, ये 4 भाग। उसने यही कहना चाहे कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार ये जो स्वरों को 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। कहता है विपरीत, और दूसरा कहता है अर्ध विपरीत, तीसरा कहता है समृद्ध, और चौथा कहता है अर्ध समृद्ध। अब इसका मतलब आप समझिए कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है अर्ध विपरीत का मतलब होता है, ये विपरीत का मतलब होता है पूर्ण खुला हुआ, पूर्ण खुला हुआ। ये कहता है विपरीत का मतलब होता है कि वह जो वर्ण है, वह कोई सा भी वर्ण जिन वर्णों को कहने में मुंह पूरी तरह से खुला होने का काम करता है, उसको कहते हैं विपरीत। यानी वर्णों का उच्चारण करने में वे स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो मुख होता है वह पूरी तरह खुले होने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? विपरीत कहता है। ऐसा स्वर, समझिए कहना चाहता है, ऐसा स्वर जिन स्वरों को कहने में ये जो मुख है पूरी तरह से खुले रहने का काम करता है, उसको कहते हैं विपरीत। और दूसरा कहता है अर्ध विपरीत। क्या होता है अर्ध विपरीत का सेंस? ये कहता है अर्ध मीन्स होता है आधा, और विपरीत मीन्स होता है खुला हुआ। तो कहता है कि वे स्वर, कहता उन स्वरों का उच्चारण करने में जो मुख है आधा खुला होने का काम करेगा, यानी आधा खुला हुआ। कहता है इसमें जो मुख की स्थिति होगी वह आधा खुली होगी, पूर्ण विपरीत में पूरा खुला हुआ होगा, अर्ध विपरीत में आधा खुला हुआ होगा। इसमें कहता है समृद्ध में कहता है बंद, इसमें कहता है कि बंद। समृद्ध में बंद पर इतना भी बंद नहीं होगा कि वर्ण बाहर ही न आने का काम करे। तो कहता है समृद्ध का मतलब कहता है बंद होना, और अर्ध समृद्ध का मतलब कहता है आधा बंद, आधा बंद। ये देखिए स्थिति रही। उसने कह रखा है कि जिह्वा के प्रयत्न के अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार, यानी जिह्वा जो अंदर अंदर प्रयत्न करती है, जो अंदर प्रयास करती है, उसके अनुसार उसने बताने का काम कहता है स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी स्वरों का उच्चारण करते समय ये जो जिह्वा है मुख के अंदर घर्षण करती है, संघर्ष करती है, आपस में टकराव की स्थिति होने का काम करती है। और दूसरी बात कहता है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार इनको 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं? विपरीत। कुछ ऐसे स्वरों को आपने देखने का काम किया होगा जिनको बोलने में मुख पूरी तरह से खुले होने का काम करता है, उनको कहते हैं विपरीत। कुछ ऐसे भी स्वरों को आपने देखने का काम किया होगा कि वे स्वर जिनको कहने में मुख आधा खुला रहता हो और आधा बंद रहता है। कहता है जब मुख आधा खुला हुआ हो और स्वर की उत्पत्ति हो तो समझ लीजिए वे कैसे स्वर हैं? अर्ध विपरीत स्वर होंगे। और समृद्ध कहता है, समृद्ध का मतलब होता है बंद होना। ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय मुख की स्थिति जो बंद होने, ऐसा भी बंद न हो कि आवाज ही ना आने पाए, बंद रहती है, कुछ बंद रहने का काम करता है। उसने कहा समृद्ध स्वर उन्हें हम कहने का काम करते हैं जब ये मुखमंडल या जो मुख है, मुख की स्थिति क्या होती है? बंद होती है। बंद मुख में जिन स्वरों का उच्चारण होने का काम करता है उनको हम कहते हैं समृद्ध। और अर्ध समृद्ध क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध का सेंस ये कहता है वे स्वर जिन स्वरों को कहने में ये जो मुख होता है आधा बंद होता है और आधा खुला होने का काम करता है, उसको कहते हैं अर्ध समृद्ध। तो ये रहा जिह्वा के अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार। अब एक चीज और आप जान लीजिए, यही पर समझ लीजिए। कहता है वे कौन, अब सामान्य सी बात है, आपके अंदर एक बात और आएगी। जब ये बात हो गई कि विपरीत, अर्ध विपरीत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, तो सामान्य सी बात है वे कौन से ऐसे स्वर हैं, वे कौन से ऐसे स्वर हैं जो विपरीत हैं, जो अर्ध विपरीत हैं, जो समृद्ध हैं और जो अर्ध समृद्ध है। ऐसे कौन से स्वर हैं आपके दिमाग में बात है तो आप जान लीजिए कि ये विपरीत स्वर हम किन्हें कहते हैं? अ और आ को कहते हैं। जैसे कर लीजिए यहाँ पे, जैसे अ और आ, ये देखिए विपरीत स्वर है।
इनको कहने में मुख आपका पूरी तरह से खुला होने का काम करता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विपरीत। यानी मुख जब क्या होता है, खुला होता है, जीवा अंदर घर्षण करने का काम करती है और इसका इनकी उत्पत्ति होने का काम करती है। तो विपरीत स्वर के लिए कहते हैं अ और आ को कहते हैं। कहता अर्ध विपरीत वे कौन से स्वर हैं जिनको कहने में मुख आधा खुला होने का काम करता है? वे हैं ए ओ, ये है औ है, ए और औ ये तो है। इनको कहने में जो मुख है आधा खुला होने, जैसे ए औ ऐसा कहने का काम करता है कि इनको कहने में आधा खुलेगा और इनको कहने में पूरा खुलेगा। तो विपरीत स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में मुख पूरी तरह से खुले होने का काम करता हो, जो स्वर है अ और आ है। और अर्ध विपरीत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको कहने में मुख आधा खुले होने का काम करता है, वे हैं ए और अव है। अब कहता है कि समृद्ध किसे कहते हैं? तो समृद्ध स्वर का मतलब क्या है कि बंद होना, मुख की स्थिति क्या होती है, बंद रहने का काम करती है। तो जिसको कहता है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनको कहते हैं। ये कहता है ये समृद्ध स्वर होते, यानी इनको कहने मुख स्थिति क्या होती है, बंद, जैसे ई ऊ ऊ। कहता है पूरा बंद नहीं, कुछ मैंने बताया कि मुख पूरा तो बंद नहीं होगा, कुछ तो खुला होने का काम करेगा। तो इनको कहते हैं समृद्ध, यानी बंद। समृद्ध का मतलब होता है बंद होना। वे स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख पूरी तरह से बंद होने का काम करता, पर इतना भी बंद होने का काम न करता हो कि स्वर ही बाहर उत्पन्न ना होने पाए। तो कहता वे स्वर कौन से हैं? बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और कहता अर्ध समृद्ध कौन से स्वर होते हैं? जिसमें मुख क्या होता है, आधा बंद होने का काम करता है, वो है ए और ओ, ये स्वर है। कहता इनको कहने में मुख क्या होता है, आधा बंद होने का काम करता है। तो आपने समझा, आपने जाना, एक चीज आप समझिए, इसने क्या रखा है कि जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार, जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार इसको चार भागों में बांटने का काम किया गया। जीव के आधार पर चार भागों में बांटने का काम किया गया है। ये कहता है विपरीत, अर्ध विपरीत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ। वे स्वर जिन स्वरों को कहने में मुख पूरी तरह से खुले होने का काम करता हो उन्हें विपरीत कहते हैं। जैसे आ, इसमें मुख पूरी तरह से खुले होने का काम करता है। अर्ध विपरीत का मतलब ये कहता है जिसमें मुख खुला हुआ तो होगा पर पूरा नहीं खुलेगा, आधा खुलने का काम करता है। जिनकी स्थिति है ए औ। और समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनको कहने में मुख पूरी तरह से बंद होने का काम करता है, पर इतना भी बंद होने ना पाए कि स्वर की उत्पत्ति न होने पाए। जिनकी स्थिति है बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और अब समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिनमें मुख आधा बंद होता है, ए ओ। ये रहे आपके स्वर। और आज आपका समाप्त होता है स्वर का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। ये आपका जो पोर्शन है स्वर वाला पोर्शन आज समाप्त होने का काम किया। अगले वीडियो में आपको पूरा व्यंजन पढ़ाने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।